दो बाप थे मेरे, एक 12th फेल, एक पीएचडी। एक के पास 7 करोड़ प्रॉपर्टी, दूसरे के पास सिर्फ रिग्रेट्स। आज बताऊंगा किसने गलत सिखाया हमें पैसा के बारे में। अगर आप भी कभी नहीं चाहते कि आपका बेटा आपको पुअर डैड कहे, तो अभी लाइक ठोको, थिंक स्लैश को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली रिच माइंडसेट। भाई, मैं भी वही मिडिल क्लास चूया था जो आप हो। 25 साल की उम्र में 42,000 की जॉब करता था गुड़गांव में। हर महीने 18,000 की ईएमआई, 12,000 किराया, 8,000 क्रेडिट कार्ड बिल। बैंक बैलेंस देखकर एंग्जाइटी होती थी। वीकेंड में दारू पीता था टेंशन भगाने के लिए। पापा बोलते थे, बेटा पढ़ लिख कर बड़ी कंपनी में जॉब कर लो, सेफ रहेगा। वही सेफ लाइफ जी रहा था मैं, सेफ से मरने तक पहुंच गया था। फिर एक दिन दोस्त ने ये किताब थामा दी, रिच डैड पुअर डैड। पहला पेज खोला और गाली निकल गई। अबे ये क्या बकचोदी सिखाई जा रही है हमें स्कूल कॉलेज में। उस दिन के बाद मैं कभी वापस नहीं देखा पीछे। 31 साल की उम्र में मेरा पैसा मेरे लिए काम करता है, मैं उसके लिए नहीं। थिंक स्लैश पे यही सच बोलने के लिए आया हूं मैं। चलो शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड का असली फर्क। पुअर डैड था मेरा रियल फादर, पीएचडी, गवर्नमेंट ऑफिसर, 45 साल तक एक ही नौकरी। हर महीने सैलरी आती थी, खर्चा होता था, सेविंग जीरो। उनका फेवरेट डायलॉग था, मैं ये खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड था मेरे दोस्त का फादर, 12th फेल, बिजनेस करता था। वो कहता था, मैं ये खर्चा अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। एक ही सेंटेंस में दोनों का माइंडसेट दिख रहा है। पुअर डैड प्रॉब्लम से भागता था, रिच डैड प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बनाता था। अब आते हैं सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट पे, एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज। ये पार्ट सबसे लंबा इसलिए है क्योंकि यही 95% लोग फेल हो जाते हैं। सुनो ध्यान से। एसेट वो है जो पैसा डालता है आपके जेब में, लाइबिलिटी वो है जो पैसा निकालता है आपके जेब से। अब इंडियन मिडिल क्लास का फेवरेट एग्जाम्पल लेते हैं, घर। भाई, घर तो सबसे बड़ा एसेट है। अरे बेवकूफ, तेरा घर लाइबिलिटी है भाई। हर महीने ईएमआई भर रहा है तू, 35,000। प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है 15,000 सालाना। मेंटेनेंस 8,000 हर महीने। ये सब पैसा निकल रहा है तेरी जेब से। अंबानी का घर एसेट है क्योंकि उसने रेंट पे दिया हुआ है कंपनीज को, हर महीने करोड़ आता है। तेरा घर, तू खुद रहता है, तू ही ईएमआई भर रहा है, ये लाइबिलिटी है साले। रियल एसेट क्या है? म्यूचुअल फंड जो हर महीने डिविडेंड दे रहा है, स्टॉक जो डिविडेंड दे रहा है, रेंटल प्रॉपर्टी जो तू रेंट पे दे रहा है, ऑनलाइन बिजनेस जो तू सोए हुए भी चल रहा है, साइड हसल जो तू वीकेंड में करता है और पैसा आता रहता है। मैं बताऊं मेरा पहला एसेट क्या था? 2021 में मैंने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे एक छोटे से ऑनलाइन कोर्स बिजनेस में। आज वो बिजनेस महीने का 3.5 लाख प्रॉफिट देता है। मैं कुछ नहीं करता अब। वही 8 लाख अगर मैंने घर की डाउन पेमेंट में डाल दिया होता, आज भी ईएमआई भर रहा होता और गाली खाता आप लोगों से। कमेंट्स में समझे? तेरा आईफोन लायबिलिटी है, तेरी गाड़ी लायबिलिटी है जब तक तू ओला में नहीं लगा रहा। तेरा नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है, तेरा जिम मेंबरशिप जो तू 6 महीने से नहीं गया, सुपर लायबिलिटी। रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, पुअर और मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं और सोचते हैं एसेट्स खरीद रहे हैं। अगला पॉइंट, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रिच लोग पैसा के लिए काम नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करे। तू 9-5 करता है 50,000 के लिए, तेरा बॉस तुझसे काम करवाता है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तू उसके लिए काम कर रहा है, वो तेरे लिए नहीं। रिच डैड कहता था, अगर तू पैसा के पीछे भागेगा तो कभी अमीर नहीं बनेगा। पैसा तेरे पीछे भागवाना सीख। रैट रेस से बाहर निकलने का फॉर्मूला यह है, जब तक तेरा पैसिव इनकम तेरा खर्चा कवर ना कर दे, तब तक मत रुकना। मेरा खर्चा है 1.2 लाख पर मंथ अभी। मेरा पैसिव इनकम 4.60 लाख पर मंथ है, इसलिए मैं फ्री हूं। तो कब फ्री होगा? और खरीदना गलत क्यों है? क्योंकि मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना है घर।
बैंक वाले खुश हो जाते हैं जब तू होम लोन लेता है। 30 साल तक तू उनका गुलाम बन जाता है। 30 साल बाद घर तेरा हो जाता है, लेकिन तेरी जिंदगी खत्म हो चुकी होती है। फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल्स में क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि सिस्टम चाहता है तू एम्प्लॉय बने, एंटरप्रेन्योर ना बने। सिस्टम को सोल्जर्स चाहिए, कमांडर्स नहीं। कॉरपोरेशन का पावर क्या है? अंबानी का बिजनेस कॉरपोरेशन है, टैक्स बहुत कम देता है। तू सैलरीड है, 30% टैक्स देता है। वो कॉरपोरेशन बनाता है, तू जॉब करता है उसकी कॉरपोरेशन में। लास्ट वाला, पैसा आपके लिए काम करे। आज से ये डिसाइड कर, तू पैसा के लिए काम करेगा या पैसा तेरे लिए काम करेगा। पॉज 5 सेकेंड्स। अब लास्ट 5 मिनट में देते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। टॉप 7 रिच डैड लेसन्स जो तेरी जिंदगी बदल देंगे। नंबर 7, घर खरीदना सबसे बड़ा एसेट है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो तेरी फैमिली ने तुझे सिखाया। सोचो जरा, अब तक कितना पैसा बर्बाद डी कर दिया तूने ईएमआई में जो रेंट में डाल सकता था एसेट्स बनाने में। नंबर 6, पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर लो। ये पोर डैड का फॉर्मूला है। रिच डैड का फॉर्मूला है, पढ़ लिख कर बिजनेस खरीद लो या बना लो। सोचो ज़रा, अब तक कितने साल वेस्ट कर दिए तूने डिग्री के पीछे। नंबर 5, रिस्क मत लो, सेफ खेलो। ये बोलकर तेरी फैमिली ने तेरा फ्यूचर मार दिया। रिच लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। सोचो ज़रा, कितने अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दिए तूने डर के मारे। नंबर 4, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सेंटेंस बोलना बंद कर दे आज से। ये बोल, मैं ये अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ। सोचो ज़रा, कितनी बार तूने सपने मार दिए इस एक सेंटेंस से। नंबर 3, रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, पोर लोग लायबिलिटीज़ खरीदते हैं जो एसेट्स दिखते हैं। तेरी गाड़ी, तेरा फ़ोन, तेरा 55 इंच टीवी, सब लायबिलिटीज़। सोचो ज़रा, कितना पैसा डाल दिया तूने इनमें जो तुझे कुछ रिटर्न नहीं दे रहे। नंबर 2, स्कूल्स में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं पढ़ाते क्योंकि सिस्टम चाहता है तू गुलाम भी आने। तू खुद सीख, खुद समझ, खुद अमीर बन। सोचो ज़रा, कितने साल वेस्ट कर दिए तूने स्कूल कॉलेज के चक्कर में। नंबर 1 लेसन, सबसे डेंजरस, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। आज से ये मंत्र याद रख, पैसा तेरे लिए काम करे या तू पैसा के लिए काम करे, ये डिसाइड करेगा तू गरीब रहेगा या अमीर बनेगा। पॉज 5 सेकंड्स। थिंक स्लैश पे हम यही सच बोलते हैं बिना शुगर कोट किए। अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में लिखो आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक क्या था, और थिंक स्लैश को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले संडे एक ऐसी किताब आ रही है जो आपको करोड़पति बनाने का रोड मैप देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब जा अपना बैंक बैलेंस चेक कर और रोना बंद कर।